हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो का टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग एक मैनेजरल फंक्शन है और उसका खुद का भी एक प्रोसेस है कि प्लानिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक वे में फॉलो होती है कि किस तरह से प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से प्लान को बनाया जाता है, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप करना क्या चाहते हो। द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग इज़ टू डेवलप एन ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को काम क्या करना है। विदाउट अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इज़ यूजलेस। अगर आप प्लान करना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव में पता तो प्लान करके क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं। प्लानिंग क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स गिव्स अ वर्किंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया था इस बात पे। गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एक वर्किंग डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। वर्किंग डायरेक्शन इन द सेंस कि किस डायरेक्शन में काम करना है, किस फील्ड में काम करना है, क्या क्या चीज़ें फुलफिल करनी है। तो सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप हमने देख लिया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है सेकंड पॉइंट, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है कुछ अजम्पशंस बनानी पड़ेंगी। अजम्पशंस का मतलब कि प्लानिंग क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। हमें नहीं पता, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो उसी अंदाजे को कहते हैं अजम्पशंस, और उसी को बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं प्रीमाइसेस। तो आपको कुछ अजम्पशंस बनानी है जो कि डेवलप करनी है प्रीमाइसेस अपनी। As the planning is based on future events, the manager is required to make certain assumptions about the future. तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचर इवेंट्स पे बेस होती है, तो इस वजह से मैनेजर को सर्टेन अजम्पशन बनानी पड़ती है फ्यूचर के लिए। दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमाइसेस। तो इन्हीं अजम्पशंस को क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस बोलते हैं। अजम्पशंस आर बेस मटेरियल। बेस मटेरियल मतलब इन्हीं अजम्पशंस के ऊपर पूरा प्लान वर्क करेगा। अजम्पशन नहीं होंगी तो प्लान भी नहीं बन सकता। विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन, ठीक है, जिसके ऊपर प्लान बनने वाला है। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब हमने पहले प्रिडिक्ट कर लिया कि क्या क्या हो सकता है, कि करेंसी रेट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, डिमांड सप्लाई में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और इंटरेस्ट रेट में मॉनेटरी चेंजेस क्या आने वाले हैं। तो इन चीज़ों का पहले से प्रिडिक्शन कर लेना क्या होता है, फोरकास्ट। एग्जिस्टिंग प्लान्स, हम जो अभी तक हमारे प्लान चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनको देख के भी प्रीमाइसेस बना सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी प्लान बनाए हैं उसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करी हैं जो कि सक्सेसफुल हुई हैं, तो उनको देख के प्रीमाइसेस डेवलप कर सकते हैं। और एनी पास इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज़, जो भी आपकी पॉलिसीज रही हैं बिजनेस की, उनको देख के भी हम प्रीमाइसेस डेवलप कर सकते हैं। थर्ड कि प्रीमाइसेस डेवलप हो गए, प्रीमाइसेस के बाद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब जो भी एक्शन ले सकते हो, जो पॉसिबल एक्शन ले सकते हो, जो भी ऑल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हो, उनकी एक लिस्ट बना लो, उन्हें आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। ऑल द पॉसिबल वे ऑफ वर्किंग अपॉन अ प्लान नोन एज ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है जो भी आपके पास अवेलेबल जो भी वर्किंग वेज हैं, एक्शंस हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो, उन्हें आइडेंटिफाई कर लो कि हम इन चीज़ों में से चूज़ कर सकते हैं कि हम किस वे पे काम करने वाले हैं। आफ्टर अ प्लान इज़ ड्रॉन द नेक्स्ट थिंग इज़ टू वर्क अपॉन इट। जब प्लान बन जाएगा तो उस पर काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है, काम करना पड़ेगा। देयर आर मैनी वेज टू वर्क अपॉन अ पर्टिकुलर प्लान। एक प्लान पे काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। द मैनेजमेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई ऑल द बेस्ट एंड एफिशिएंट वेज आउट ऑफ द अवेलेबल वंस। तो मैनेजमेंट का ये काम है कि जितने भी तरीके काम करने के, जितने भी वर्किंग वेज हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करो। फिर उनमें से आपको क्या चूज़ करना है, बेस्ट चूज़ करना है, सबसे बेस्ट और एफिशिएंट वाले चूज़ करने हैं। अभी हम इस वाले पॉइंट में चूज़ नहीं कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट में हम बस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जितने भी है भाई, ये सबकी लिस्ट बना के रख लो कि क्या क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इवेल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। इवेल्यूएट करो सबको, जितने भी अपने ऑल्टरनेट कोर्सेज हैं, आपके जितने भी ये ऑल्टरनेट कोर्सेज यहाँ पे छांटे थे, मतलब जिनकी लिस्ट बनाई थी, सबको इवेल्यूएट करो, सबको टेस्ट करो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इवेल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड ऑल्टरनेटिव। सबके प्रोज और सबके कॉन्स सबको आइडेंटिफाई करो, सबको चेक करो। प्रोज मतलब पॉजिटिव साइड्स, कॉन्स मतलब नेगेटिव साइड्स। जितने भी आपके ऑल्टरनेटिव निकल के आए हैं सबके चेक करो कि किसकी कितनी पॉजिटिव साइड है, किसकी कितनी नेगेटिव साइड्स हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला है, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला है, ठीक है। एवरी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं सब ऑल्टरनेटिव्स के हमें आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद अब ये काम भी हो गया, कहाँ से चले थे हम,
ये 3 पॉइंट ना साथ में लिंक होते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, हमने आइडेंटिफाई करा कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमने इवेल्यूएट करा कि जितने भी कर सकते हैं उनमें से कितने के पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, कितने के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अब सब पता लग गया, अब क्या करना है, एक अब बस उनमें से एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेना है, सिंपली सिलेक्ट कर लो। अब दिस इज़ द पॉइंट वेयर एक्चुअल डिसीजन रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिव इज टेकन बाय मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई, यहाँ पे हमने चेक करा कि कौन से अच्छे हैं, फिर यहाँ पे हमने सबसे बढ़िया वाले को चूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल डिसीजन लिया जाता है किसका, ऑल्टरनेटिव्स का। इन दिस स्टेज द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। इस वाली स्टेज में सबसे एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव को हम चूज़ कर लेते हैं टू बी द पार्ट ऑफ प्लान, जो कि प्लान का पार्ट बनने वाला है। द आइडियल ऑल्टरनेटिव वुड बी द वन विद द लीस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट, मोर प्रॉफिटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मोर कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेट्रा। और जो सबसे आइडियल ऑल्टरनेटिव होगा वो कैसा होना चाहिए, जिसके सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट्स हों, जो कि नेगेटिविटी बहुत कम हो जिसके अंदर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसा है, प्रॉफिटेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लिया जो आपको लॉस पहुंचा रहा है, नहीं, प्रॉफिटेबल हो। और मोर कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। उसे यूज़ करने से आपकी कॉस्टिंग ना बढ़ जाए। अगर कॉस्ट बढ़ गई तो फिर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, फिर आगे उस पर मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। अब क्या आता है, इम्प्लीमेंट द प्लान। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव सेट करा, फिर उसके बाद अजम्पशंस बनाई कि किन किन अजम्पशन में प्लान बनेंगे, फिर हमने ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करे, उनकी लिस्ट बनाई कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं, फिर सबको इवेल्यूएट करा कि किसके कितने नेगेटिव है, किसके कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। फिर हमने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करा कि जो हमें सबसे अच्छा लगा हमने उसे सिलेक्ट कर लिया कि भाई इसे लेके हम प्लान अपना पूरा करेंगे। अब आता है हमारा 6th पॉइंट, इम्प्लीमेंट द प्लान। हमें यहाँ पे क्या करना था, प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है, प्लान को एक्शन में लाना होता है। दिस इज़ द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। यहाँ पे अदर मैनेजरियल फंक्शन भी पिक्चर में आते हैं, कैसे अभी बताता हूँ। दिस इज़ द स्टेप इन विच प्लान इज़ कन्वर्टेड टू एक्शन। यहाँ पे प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डूइंग वट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन, मतलब जो करना चाहिए था हमने यहाँ पे वो करा। सबसे पहले हमने सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करे, फिर प्रेमाइसिस डेवलप करी, फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सारे जो एक्शन के हमारे कोर्सेज हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनकी लिस्ट बनाई, फिर सबको इवैल्यूएट करा, क्योंकि इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, फिर सिलेक्ट करा एक ऑल्टरनेटिव को जिसके सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। फिर हमने क्या करा, प्लान को इम्प्लीमेंट करा उसके साथ में। यहाँ पे क्या होगा, अदर मैनेजरियल फंक्शन भी पिक्चर में आएंगे। कैसे, एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, देन मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको लेबर भी ज़्यादा चाहिए, मशीनरी भी ज़्यादा चाहिए। तो ये बात तो आपको पता है, तो ये हमने प्लान बनाया था। अब यहाँ पे अदर मैनेजरियल फंक्शन कैसे आएंगे, लेबर चाहिए तो आपको स्टाफिंग का सहारा लेना पड़ेगा। स्टाफिंग में क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है लेबर की। और मशीनरी चाहिए, फिर आप मशीनरी वगैरह खरीदोगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करोगे कि किस जगह पे क्या चीज़ सही फिट होने वाली है। तो इस तरह से अदर मैनेजरियल फंक्शन भी यूज़ में आते हैं। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर, इसमें स्टाफिंग भी आएगा। उन लेबर्स को डायरेक्ट भी करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको काम करना है। तो आपको ये नहीं लिखना है कि इसके अंदर कौन कौन से मैनेजरियल फंक्शन अदर आते हैं, बस आपको ये करना है कि इस स्टेज में हम प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, ख़त्म बात। लास्ट में क्या आता है, फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है आपने अभी तक जो प्लान इम्प्लीमेंट करा है, आप इम्प्लीमेंट करके छोड़ तो नहीं दोगे, इम्प्लीमेंट करके छोड़ नहीं सकते। उस प्लान को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको एक्शन तक ले जाना पड़ेगा, और उसको फिर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि प्लान सही से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन दिस फेज इट इज़ मॉनिटर्ड दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। इस स्टेज में क्या करते हैं हम कि जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट करा है और जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उसको मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर मतलब उन पे एक नज़र रखते हैं कि वो जिस तरह से हमने शेड्यूल किया उस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस तरह से हमारा होता है प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट। अब दोबारा देखते हैं। सबसे पहले क्या करा, ऑब्जेक्टिव सेट करें, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग करना बेकार है। ऑब्जेक्टिव सेट करा, फिर हमने कुछ अजम्पशंस बनाई क्योंकि फ्यूचर कंडीशन पर प्लान बनते हैं, इस वजह से अजम्पशन बनानी पड़ी। फिर हमने आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जितने भी ऑल्टरनेट कोर्सेज हैं एक्शन के, जिस तरह से हम काम कर सकते हैं उनकी लिस्ट बनाई। आइडेंटिफाइंग मतलब सबको पहचानो, उनकी लिस्ट बना लो। इवैल्यूएटिंग करी,
कि सबको इवैल्यूएट करा कि किसके कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, किसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। फिर हमें जो सबसे अच्छा लगा ऑल्टरनेटिव हमने उसको चूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या करा, फिर हमने इम्प्लीमेंट करा प्लान को इम्प्लीमेंट करा। फिर हमने फॉलोअप एक्शन करा। फॉलोअप एक्शन का मतलब जो भी प्लान हमने इम्प्लीमेंट करा है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको मॉनिटर करना। इसी के साथ हमारा खत्म हुआ प्लानिंग प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।